सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस सीरीज द लॉजिक मास्टरी सीरीज, जहाँ पे हम आपका लॉजिक जीरो टू हीरो लेके जाएंगे। कल था हमारा डे 1 जहाँ पे हमने 5 पाइथन के प्रोग्राम प्रैक्टिस किए थे। आज हमारा डे 2 जहाँ पे हम कुछ और पाइथन के प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। डे 2 में हम लोग अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेवल बढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ आवर टाइम। हम लोग अपने वी एस कोड की स्क्रीन पर, ये रहा हमारा डे 1 का प्रोग्राम्स। इवन और लार्जेस्ट ये सब हम लोग ने प्रैक्टिस किए थे, वेरी इजी प्रोग्राम्स। आज हम लोग का डे 2 जिसमें हम लोग बस ये 3 प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे जो आज के लिए काफ़ी होगा आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि है कैलकुलेटर बनाना। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसमें बस आपको यूज़र से दो इनपुट लेने हैं और उस इनपुट पे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ कर देना है। इसके लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं है, ये बस आपके कोड प्रैक्टिस के लिए एक कोड है। काफ़ी कॉमन कोड है, काफ़ी बार आ जाता है पहली सीबीटी में आपका। डायरेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस इट वन टाइम। तो सबसे पहले एक इंट इनपुट ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ने पहला इनपुट ले लिया है। ये दूसरा इनपुट, इसका वेरिएबल नेम चेंज करना है। और यहाँ पे हम लोग अब दो इनपुट ले चुके हैं और अभी हम लोग एक तीसरा इनपुट भी ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे तीसरा इनपुट क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप खुद से ही ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे ना कि यूज़र आपको बस दो नंबर और कौन सा ऑपरेटर उसको परफॉर्म करना है। जैसे नम वन प्लस नम टू करना है तो तीसरा जो वो कैरेक्टर देगा वो प्लस का सिंबल होना चाहिए, या माइनस का, या मल्टीप्लिकेशन का, या डिवाइड का। तो इसलिए हम लोग एक और इनपुट लेंगे जो जो हम लोग का थर्ड इनपुट होगा। तो उसको हम लोग नाम रख देते हैं साइन। तो ये हम लोग ने अपना थर्ड इनपुट ले लिया है। अब हम लोग को बस इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखनी है। इफ ये देखिए, अभी हम लोग अपना पहला उसके लिए बना रहे हैं। तो इफ साइन इज इक्वल टू प्लस, हम लोग को बस प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना है? नम वन प्लस नम टू। और अपना कोड को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडिशन। बस ये हो गया हम लोग का प्लस के लिए। अब वैसे ही हम लोग सिमिलरली माइनस के लिए भी बना लेते हैं। एलिफ साइन इज इक्वल टू माइनस लिख देंगे। वेरी इजी कोड, ये आप खुद भी कर सकते हैं मैं जानता हूँ, बट स्टिल एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप प्रैक्टिस कर लो ऐसे टाइप के कोड। सभी लिख देता हूँ मैं, बस टाइम बचेगा। नम वन माइनस नम टू। सॉरी। ऐसे ही करके आपको बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के भी बनाने हैं। तो अब इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं इसको रेप्लिकेट ही कर लेता हूँ दो बार। इसमें मेरे को बस साइन चेंज करना जाएगा। इसमें मेरे को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दूंगा। और इधर चेंज करके डिव, और इधर चेंज करके मॉड्यूलस करना है अगर मेरे को, तो मैं मॉड्यूलस कर दूंगा। तो ये हो चुका है हम लोग का कैलकुलेटर रेडी। तो अब हम लोग अपना कोड लिख चुके हैं। अभी एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो 5 एंटर करते हैं। दूसरा नंबर 6, तीसरा हम लोग को प्लस करना है, सॉरी प्लस करना है। तो एडिशन में हम लोग को 11 दे देगा ये।
वैसे ही हम लोग एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं कि सारे केसेस टेस्ट केसेस के लिए रन कर रहा है कि नहीं। तो 4 6 और माइनस कर लेते हैं, तो क्या -2 देगा? -2 आंसर दे दिया इसने। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी करेगा। जैसे डिवीजन के लिए अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो 45 5 और डिवाइड, तो 9.0। अच्छा, ये 9.0 इधर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग ने इधर डिवीजन किया। अगर हम लोग इसी को फ्लोर डिवीजन कर देते हैं, जैसे मैं बस एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर इसको फ्लोर डिवीजन कर दें तो इससे क्या होगा? फ्लोर डिवीजन बेसिकली हम लोग को जो वैल्यू रिटर्न करता है वो इंटीजर में करता है, और नॉर्मल डिवीजन हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट में देता है। तो एक बार करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने किया 45 और 5 और, तो ये देखिए इसने इंटीजर वैल्यू दी मेरे को, जबकि वो पहले वाला मेरे को फ्लोट वैल्यू दे रहा था। वैसे एक बार हम लोग मॉड्यूलस भी ट्राई कर लेते हैं। 45 6 मॉड्यूलस 3। ये यहाँ पे हम लोग का, क्योंकि 6 7 सा 42 होता है, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो मॉड्यूलस ने हम लोग को रिमाइंडर दे दिया। तो बेसिकली यही था हम लोग का पहला कोड। ये बहुत इजी कोड था, इसमें आपको कुछ लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं है। आते हैं अपने दूसरे कोड में, फिबोनाची सीरीज़। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है। फिबोनाची सीरीज़ बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जो कि कुछ ऐसा जाता है। अभी देखिए, बेसिकली आपको ये सीरीज प्रिंट करवाने बोलेगा। कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा फिबोनाची सीरीज में, वो बस इतना ही रहेगा कि आप ये सीरीज प्रिंट कराइए। तो अभी अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें, 0 1 1 2 3 5 8 13, तो इसके पीछे का आप लॉजिक समझिए कि इसके नंबर्स बढ़ कैसे रहे हैं। कि अगर आप स्टार्टिंग में देखें कि 0 और 1 को अगर आप इनिशलाइज कर दें पहले ही किसी वेरिएबल से, अब अच्छा, आप एक बार को वेरिएबल भूल जाइए, आप बस सोचिए कि आपको ये सीरीज़ का लॉजिक ढूंढना है। तो अगर आप सोचो कि 0 और 1 आप स्टार्टिंग से ही एक जगह लिख दो, ठीक है, उसके बाद वाला 1 कैसे आएगा? अगर आप 0 + 1 करोगे तो उसके बाद वाला 1 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट और सेकंड डिजिट है वो ऑल हमेशा 0 और 1 ही रहेगा फिबोनाची सीरीज़ में, और जो मेरा थर्ड डिजिट है वो हमेशा अपने प्रीवियस दो डिजिट्स का प्लस होगा। जैसे देखिए, थर्ड डिजिट मेरा यहाँ पे 1 है, तो 0 + 1 1 हो गया। अभी यहाँ पे मेरा फोर्थ डिजिट देखिए, तो ये अपने प्रीवियस दो डिजिट्स के अपने प्रीवियस दो डिजिट्स मतलब 1 और 1 इन दोनों का एडिशन होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 + 1 2। अभी 3 के लिए अगर हम लोग देखें तो फिर से प्रीवियस दो डिजिट्स देखते हैं, 2 + 1 3। वैसे ही अगर हम लोग 5 के लिए देखें तो 3 + 2, प्रीवियस दो डिजिट्स देखने हैं आपको बस। ये तीन अभी काम के नहीं है, आपको बस ये दोनों देखने हैं। 2 + 3 5, 8 का देखें तो 5 + 3, वैसे ही कर करके ये सीरीज जाती रहती है। तो अभी इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको बेसिकली पहले यूज़र से एक इनपुट लेना है। जैसे मान लीजिए आपने इधर 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, तो जैसे 7 दिया मैंने, तो मतलब 7 डिजिट्स तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 8 तक है, तो मैं 8 तक ही करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे सबसे सबसे पहले तो हम लोग को एक इनपुट लेना है यूज़र से कि हम लोग को कितने डिजिट्स की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैसे ही हम लोग 8 की एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो नम 1 हम लोग का बेसिक वो इनपुट वेरिएबल, अभी यहाँ पे लिखते हैं एंटर डिजिट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपका प्रोग्राम रिक्वायरमेंट होगा। और अभी हम लोग नंबर ले चुके हैं, तो अब हम लोग को सीधा इसको कोड करना है कि मतलब कैसे हम लोग एक वो करें। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 ये दोनों जो पहले दो डिजिट्स हैं वो हर फिबोनाची सीरीज में कांस्टेंट ही रहेंगे। मतलब आप कुछ भी तो करके ऐसा लिख नहीं सकते ना कि 0 + 0 1 हो जाएगा या कुछ। तो ये दोनों डिजिट्स हमेशा आपको पहले से ही इनिशियलाइज कर देने हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक दो वेरिएबल ले लेता हूँ, a कॉमा बी इज इक्वल टू 0 कॉमा 1, ठीक है। तो ए और बी मेरे 0 कॉमा 1 हो गए, मतलब ये दोनों मेरे ए 0 हो गया, बी 1 हो गया। मैंने मल्टीपल असाइनमेंट यूज़ करके इसको इनिशियलाइज कर दिया है। पाइथन में अलाउड होता है ये।
तो अभी इसको इनिशियलाइज तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन एक बार हम लोग को प्रिंट भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को टर्मिनल में इसका आउटपुट ला के दिखाना है। तो एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो प्रिंट ए कॉमा बी। अच्छा, अभी यहाँ पे आप एंड इज इक्वल टू स्पेस भी लगा दो। एंड इज इक्वल टू स्पेस लगाने से क्या होगा, हर जैसा ही ए प्रिंट होगा फिर स्पेस बी, फिर उसके बाद और एक आएगा तो स्पेस स्पेस आ जाएगी बीच में। एंड लगाने से यही फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे कुछ भी एंड बेसिकली आप कुछ भी लगा दोगे, कोई मान लो जैसे आप एट द रेट लगा दोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, 0 @ 1 @ 1 @ 2 ऐसा। बट हम लोग को स्पेस चाहिए तो हम लोग स्पेस लगाएंगे। तो अब हम लोग को, आपको जभी भी, आप एक चीज़ याद रखो, आपको जभी भी एक सीक्वेंस प्रिंट कराना है तो इतनी तो श्योरिटी होगी होगी कि आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो जैसे एक सिंगल लाइन है तो हम लोग को सिंगल फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं फॉर आई इन रेंज। तो अब आपको रेंज देखनी होगी इसकी कि रेंज क्या होनी चाहिए मेरे फॉर लूप की। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को फॉर लूप की रेंज देखनी है। तो 0 और 1 हम लोग ऑलरेडी इनिशलाइज कर ही चुके हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग के पास 2 आ जाएगा। सॉरी, इन दोनों को, 1 और 1 को। तो हम लोग की स्टार्टिंग वैल्यू 2 होनी चाहिए। अभी क्यों होनी चाहिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप टू टू समझिए, क्योंकि हम लोग का फोर्थ एलिमेंट 2 है। तो 1 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे, 1 तक, 0 1 तक। तो ये 3 जो है हम लोग ऑलरेडी हो चुका है हम लोग का। ये दो 1 तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार्टिंग के 0 और 1 हम लोग ऑलरेडी इस लाइन से प्रिंट करवा रहे हैं। और अगला 1 हम लोग आगे प्रिंट करवाएंगे प्लस करके। कैसे, वो मैं अभी आगे आपको कोड लिखूंगा तो बताऊंगा। तो अभी देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग वैल्यू तो हम लोग को पता चल गई, लेकिन अभी एंडिंग वैल्यू भी तो कुछ होनी चाहिए। तो एंडिंग वैल्यू इसमें हम लोग की क्या बनेगी, num1। तो इधर पे हम लोग ने num1 क्यों लगाया, हम लोग ने इधर पे num1 लगाया है क्योंकि देखिए हम लोग को कहाँ तक जाना है वो तो हम लोग को यही बता रहा है ना। कि जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे इनपुट आया #8, ठीक है। 8 हम लोग का इनपुट आया कि हम लोग को 8 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। तो 0 1 वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 से चालू कर रहे हैं। 2 से 8 तक चलेगा हम लोग का लूप। तो 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। तो टोटल 6 बार और चलेगा लूप। क्योंकि देखिए सबसे पहला मेरा चलेगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए। जैसे कि 8 लास्ट है तो 8 के लिए नहीं चलेगा। तो टोटल 6 बार हम लोग का लूप चलेगा और 2 वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और 6 वैल्यूज़ यहाँ पे। तो टोटल 8 वैल्यूज़ हो जाएंगी हम लोग की। तो टोटल 13 तक हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। इसलिए हम लोग का num1 तक चलेगा। तो अभी आगे देखिए कि आगे क्या करना है हम लोग को। फॉर लूप पहले हम लोग यहाँ पे वो कर देते हैं। और अभी हाँ, अब हम लोग फॉर लूप के अंदर के हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी दो 0 और 1 को प्रिंट करवा चुके हैं। अभी हम लोग को ये वाला 1 चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग को इन दोनों का सम प्रिंट करवाना होगा। तो इन दोनों का सम प्रिंट करवा देते हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर हम लोग प्रिंट करवा दें और फिर यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट सम कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस, ताकि वो सेम लाइन पे विथ स्पेस प्रिंट हो जाए। तो अभी आपने सम तो प्रिंट करवा दिया, लेकिन अब मान लीजिए जब ये 3 तो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब 2 कैसे प्रिंट करवाओगे आप। तो 2 को प्रिंट करवाने के लिए आपको वापस से इन दोनों का सम चाहिए। तो पहले आपके ए और बी 0 और 1 थे, लेकिन अब आपके ए और बी 1 और 1 हो जाएंगे। क्या, 1 और 1। तो मतलब आपका क्या हुआ कि आपकी ए की वैल्यू बी बन गई, बी की वैल्यू जो सम आया वो बन गई। नहीं नहीं, ऐसे मतलब आप एक बार देखो, आपकी जो ए की वैल्यू थी वो बी बन गई। देखिए पहले यहाँ पे, पहले आपकी ए इज इक्वल टू 0 था आपका, लेकिन अब जब सेकेंड टाइम आप प्रिंट करोगे तब आपको चाहिए कि आपका ए इज इक्वल टू 1 हो। तो अभी बी की करंट वैल्यू 1 है, जैसे कि हम लोग ने जो यहाँ पे की थी। तो ए की करंट वैल्यू 1 हो जाएगी जैसे ही हम लोग उसको बी को असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद अभी बी, बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग की बी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो सम चाहिए वो इज इक्वल टू बी होगा।
तो हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू सम लिख सकते हैं। अभी इतना लिख दिया हम लोग ने। b इज इक्वल टू सम क्यों लिखा, क्योंकि देखिए पहले हमारी b की वैल्यू 1 थी, अभी हम लोग को चाहिए कि b की वैल्यू एक आगे हो जाए, क्योंकि हम लोग a इज इक्वल टू बी लिख चुके हैं। तो अब b इज इक्वल टू c नहीं लिखे हम लोग ने, सम लिया यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू सम ले लिए हम लोग। तो अभी देखिए जब ये 1 1 है तो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप इसके लिए देखिए 2 और 1 के लिए देखिए, ठीक है। अभी आपको 2 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इसका मतलब 1 और 1 आपको प्लस करना होगा, सॉरी स्पेस, 1 और 1 आपको प्लस करना होगा, तो मतलब a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। तो अब जब वापस से फॉर लूप चल के इस स्टेटमेंट में आएगा तो ये 1 + 1 2 ही तो प्रिंट करेगा। देखिए एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हम लोग कितने डिजिट्स के लिए, 8 डिजिट्स के लिए कर रहे हैं। तो ये देखिए सेम सेम पूरी प्रिंट हो गई, 0 1 1 2 3 5 8 13, 0 1 1 2 3 5 8 13। तो ये ये जो मेन हम लोग का जो कोड था वो इन 3 लाइंस में था। देखिए ये तो हर बार आपको 0 और 1 ऐसे ही प्रिंट करवाना होगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है कि वो वैसे ही प्रिंट होगा, और बाकी का आपको जो प्रिंट करवाना है वो आप फॉर लूप के अंदर इस स्टेटमेंट से करवा रहे हो। बेसिकली आपको सम प्रिंट करवाना है हर जगह, क्योंकि 2 कैसे बन रहा है 1 + 1 से, 3 कैसे बन रहा है 2 + 1 से, 5 कैसे बन रहा है 3 + 2 से। तो वैसे ही आप हर बार सम प्रिंट करवा दे रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया, आप 2 बार 3 बार करके देखो, आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सम, और सम इज इक्वल टू a + b, ये लिखना है बस। पूरा कोड आपका बन जाएगा, वेरी इजी कोड। ये था हम लोग का सेकेंड कोड, काफ़ी इजी कोड था। बस आपको थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी स्टार्टिंग में समझने के लिए, बट आई एम श्योर आप जब कोड थ्रू करोगे इस कोड का, आप खुद ही कोड करते करते समझ जाओगे। बाकी तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है, इसके अलावा इस कोड में और कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल का कोड है, बहुत ईजी कोड है, अगर आपकी सीबीटी में आ गया तो 10 मार्क्स पक्के समझो आप। अभी जो हम लोग थर्ड कोड करेंगे वो होता है पैलिंड्रोम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ पैलिंड्रोम होता क्या है। देखिए जैसे एक वो है रेस कार, आप पकड़ लीजिए रेस कार। तो अगर आप इस रेस कार, ये विदाउट स्पेस कर दो आप, ठीक है। रेस कार एक शब्द होता है, आप जानते हैं, एक वर्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको उल्टा पढ़ो, मतलब आप इस साइड से पढ़ो, आप हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो ना, आप एक बार इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, फिर भी ये तो वही बन रहा है ना, RACECAR, मतलब ये रेस कार ही तो बन रहा है ना। तो मतलब पैलिंड्रोम हम लोग उसी को कहते हैं कि अगर ये एक स्ट्रिंग है रेस कार, इसको हम लोग रिवर्स करें तो भी तो वो रेस कार ही बोल रहा है, तब भी तो रेस कार ही बन रहा है ना। इसका रिवर्स भी तो रेस कार ही बनेगा, RACECAR। तो ये रिवर्स है और ये नॉर्मल वाला है, तो ये दोनों अगर इक्वल हुए तो इसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम, और अगर नहीं हुए तो वो एक पैलिंड्रोम नहीं होता। तो वेरी इजी, अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना आता है तो बस इफ एल्स लगाना है, नहीं आता है तो आप कोड देखो, मैं आपको समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वो ले लेते हैं स्ट्रिंग, तो STRI कर देते हैं, नहीं तो वो कीवर्ड डिटेक्ट कर लेगा। इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग एंटर का इनपुट ले लिए हैं, स्ट्रिंग का इनपुट। अभी हम लोग को बस चेक करना है कि रिवर्स स्ट्रिंग क्या नॉर्मल STRI इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ STRI। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इफ़ लगा दो, क्योंकि आपको चेक करना है, अगर हुआ तो आप पैलिंड्रोम प्रिंट करोगे, नहीं हुआ तो आप नहीं करोगे। तो इफ़, और अभी अगला हम लोग वो लेते हैं कि STRI इज इक्वल टू STRI। अभी रिवर्स आप ऐसे करते हो इसको, ये देखो आपने ऐसे रिवर्स किया। ऐसे रिवर्स क्यों होता है, हम लोग जानते हैं ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है। ये ब्रैकेट के अंदर आप 1 लिखो, 2 5 तक जाना हो तो आप वैसे लिख सकते हो। ये जो थर्ड सेकंड कोलन के बाद जो थर्ड वैल्यू लिखते हैं हम लोग, वो होती है स्टेप वैल्यू। अगर मैं स्टेप वैल्यू ही -1 दे दूँ, इसका मतलब वो चालू ही पीछे से करेगा और हर कैरेक्टर प्रिंट करेगा। देखो जैसे अगर आप एक बार को इसको छोड़ दो, आप इफ स्टेटमेंट को मैं एक बार कमेंट आउट अगर कर दूँ, तो ये देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि रिवर्स कैसे प्रिंट होता है। प्रिंट STRI
::-1, ठीक है, यही मैंने लिखा था stri ::1। तो अभी ये देखो रन करूँगा मैं, स्ट्रिंग, मेरी स्ट्रिंग मैं कुछ भी मान लेता हूँ AMISH, तो ये क्या HSIMA यही उल्टा प्रिंट कर दिया इसने। तो बेसिकली ये देखो, ये स्टेप वैल्यू होती है। स्टेप वैल्यू अगर आप नेगेटिव में देते हो, इसका मतलब आपका जो कंपाइलर है वो स्ट्रिंग पीछे से रीड करेगा। अगर देखो जैसे मैं इसको 2 दे दूं तो क्या होगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करेगा। जैसे देखो ये H से चालू करेगा, इधर टर्मिनल में देखो आप, H से चालू करेगा, फिर S को स्किप कर देगा, फिर I, फिर A प्रिंट करेगा। ये देखो AMISH, ये देखो HIA प्रिंट किया इसने, S और M को स्किप कर दिया। तो वैसे इस तरह हम लोग करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। तो अब हम लोग वापस से पैलिंड्रोम के कोड पे आ जाते हैं। अब आप लोग स्ट्रिंग रिवर्स सीख गए हैं, तो आपको बस इतना ही इफ एल्स लगाना है। अगर ये स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है तो प्रिंट कर दीजिए आप, क्या, पैलिंड्रोम, सॉरी, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप एल्स में प्रिंट कर दीजिए नॉट अ पैलिंड्रोम। देखिए वेरी इजी, बस इसमें आपको इम्पोर्टेंट पार्ट ये था आपका, ::-1 से आप स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह काम आएगा स्ट्रिंग रिवर्स करना। अभी मैं आपको अगले कुछ वीडियोस बाद आपको स्ट्रिंग के लेके और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिससे कि आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीख गए तो पाइथन के आधे क्वेश्चंस तो आप स्ट्रिंग से ही कर सकते हो, आर्मस्ट्रांग नंबर वगैरह वगैरह। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कोड ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेस कार, तो ये देखिए रेस कार, ये पैलिंड्रोम बता रहा है क्योंकि इसकी उल्टी स्ट्रिंग एकदम सेम होती है। और उसी जगह अगर हम लोग एक बार और ट्राई कर लें कि क्या कोई और, जैसे कुछ भी हम लोग पकड़ लेते हैं, आयुष पकड़ लेते हैं, AYUSH, तो हम लोग जानते हैं कि इसको उल्टा करेंगे हम लोग कभी भी ये सेम स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो नॉट अ पैलिंड्रोम इसने बता दिया। सिंपल, आज के यही 3 कोड बहुत हैं, ये तो बहुत ही इजी कोड था। फिबोनाकी में आपको अगर हल्की सी दिक्कत हुई हो तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। अगर आपको ये समझ में आ गया, देखो सम A+ भी करना है आपको हर बार, 1 + 1 2, 2 + 1 3, और A=B, B=सम लिख देना। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप कोड थ्रू करो, वीडियो देखते देखते, एक बार में नहीं तो 2 बार में, आई गारंटी आपको समझ आ जाएगा। और पैलिंड्रोम उसके बाद सबसे इजी क्वेश्चन, बस आपको ::1 लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, चेक कर लेना इफ एल्स में डाल के, पैलिंड्रोम है कि नहीं वो बता देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये 3 कोड आप भी खुद से प्रैक्टिस करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।